आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं और अब बात करते हैं क्रोमियम प्लेटिंग की। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमियम प्लेटिंग में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है, वो ये कि क्रोमियम टिन और जिंक के मुकाबले में आसानी से स्टील के ऊपर एडहेयर यानी चिपकती नहीं है। सो इसका मतलब हमें कुछ पहले एक और मेटल को लेयर डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कॉपर और निकल को क्रोमियम से पहले हम स्टील के ऊपर डिपॉजिट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर को डिपॉजिट करेंगे ताकि वो आसानी से एडहेयर हो जाए स्टील के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट का होगा, जिसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूज होंगे ताकि आपकी हाइड्रोलिसिस से हम बच सकें। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोसेस वही होगा कि क्रोमियम वाली रॉड से क्रोमियम मेटल आएंगे जो कि आयनाइज होकर सोल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ और क्रोमियम के आयन पहुंच जाएंगे कैथोड पर ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें और स्टील के ऊपर आसानी से डिपॉजिट हो जाएं। सो आइए अब हम इसको केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। तो आपके पास है क्रोमियम सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है Cr2SO4 थ्राइस। ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा क्रोमियम आइंस के अंदर। आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम आइन एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आइन, राइट। अब हम देखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्रोमियम सॉलिड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। अब हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, यानी एट कैथोड पे होती है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके पास क्रोमियम आयन बन जाएंगे वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पहुंच जाएंगे कैथोड की तरफ और कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमियम सॉलिड में। तो इस तरीके से क्रोमियम को हम स्टील के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे और क्रोमियम प्लेटेड स्टील ऑटोमोबाइल्स, कार यानी ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह बनाने में यूज होती है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। Thank you.